नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सभी प्रभागों में उम्मीदवारों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रभाग क्रमांक 33 से उम्मीदवार अजय गणपत डांगे चुनावी मैदान में पूरे जोश के साथ उतरे हैं। चुनाव चिन्ह ट्रक के साथ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं से हमारे संवाददाता ने की है आज खास बातचीत। आइए जानते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कारण इसके इस खास चुनावी बातचीत में। मैं हूं माहिन पठान। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव का माहौल गर्मा चुका है नागपुर शहर में। नागपुर महानगर पालिका के सार्वजनिक चुनावों का प्रचार प्रसार हर उम्मीदवार, हर प्रत्याशी पूरे सर से पांव तक का जोर लगाकर कर रहा है। कई लोग यहाँ पर अच्छे वादे कर रहे हैं, कई लोगों के काम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो बिना किसी पक्ष के, जो बिना किसी पार्टी के स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं, अपने काम के बल पे, अपने नाम के बल पे। लोगों के बीच उनका किया गया काम आज भी जो है क्या कहेंगे उसे, हम की चर्चा में आ रहा है, प्रकाश में आ रहा है। उसी के चलते वो दोबारा एक बार फिर लोगों के बीच नगर सेवक के रूप में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण नागपुर के प्रभाग क्रमांक 33 से अपक्ष उम्मीदवार जो पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं, श्री अजय डांगे जी से। अजय डांगे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस चुनावी बातचीत में जो कारण इस पर हम कर रहे हैं। आप पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं, बसपा पक्ष का आप चेहरा रह चुके हैं। उसके बाद फिर आपने ब्रेक ले लिया और अब फिर आप वापसी कर रहे हैं, मैदान में आप उतरे हैं पक्ष उम्मीदवार के रूप में और चुनाव चिन्ह है ट्रक। आते के बाद क्या ट्रक को चलने वाला है? बहुत ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल है। अजय डांगे को सभी गौर गरीब लोग, जनता मेरे को पहचानती है। लोगों के काम हर समय दिन रात एक करके मैं लोगों की समस्या छुड़ाने का मैं यहाँ पे काम करता हूँ। लोगों को मालूम है, एक फोन भी किया तो अजय डांगे को फोन आया कि अजय डांगे वहाँ तुरंत जाता है, उनकी समस्या का निराकरण करता है। होना ही होना है। सर, इतने आत्मविश्वास से आप कह रहे हैं कि इस बार ट्रक दौड़ने वाला है, तो ऐसा कौन सा आपके वो काम है, कैसा लोगों का विश्वास आपके प्रति है जो आप इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? कौन से वो काम किए आपने अपने कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल के बाद भी, जब 5 साल का आपने ब्रेक लिया तो जनता के बीच आप थे क्या मौजूद? हाँ, जनता के दरवाजे पे मैं मौजूद था। पहले तो मैं मेरा परिचय देता हूँ। नागपुर महानगर पालिका जो होने जा रही है 2026 में, यहाँ पे मैं श्री अजय गणपत डांगे ये चुनाव में स्वतंत्र रूप से खड़ा हूँ। स्वतंत्र रूप से खड़ा हूँ इसलिए कि मेरे को बहुत से जो मेरा परिचय था, लोगों तक मेरा नाम था, ये लोगों के नाम तक मैं पूछने का काम जो मैं आज मेरे को जो समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे रिपब्लिकन लोकशाही मोर्चा, गोंडवाना पार्टी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, सीटू बहुजन मुक्ति मोर्चा, फॉरवर्ड ब्लॉक और ओबीसी युवक मोर्चा, और यहाँ पे इसका संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी बनाई है। इस माध्यम से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ पे जो 17 से 25 तक जो नगर सेवक थे बीजेपी के लोगों ने आज तक यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया पूरे एरिया में, प्रभाग में। यहाँ पे लोग जब उनके पास जाते थे तो लोगों को निराश होकर वापस लौटते थे। जब निराश होने के बाद वो अजय डांगे को फोन करते थे, अजय डांगे तब तक जाके उनके फोन के मैं उनके घर में जाके उनका समस्या का निराकरण करता था। समस्या जैसे हम जानना चाहिए, कौन कौन सी समस्या का निराकरण किया जो लोगों को इतना भाव है? जब मैं नगर सेवक था तो यहाँ पे कौशल्या में एक बहुत बड़ा एरिया है, कौशल्या नगर में एक कल्पतरु बुद्धि विहार है। वहाँ पे लोग जाने के लोग कतराते थे, वहाँ पे रोड नहीं थे। पूरे कौशल्या नगर में आज जाओ तो वहाँ पे आज सीमेंट सड़कें बनी हुई है। अजय डांगे के जब नगर सेवक था तब, आज वहाँ की समस्या जो छुड़ाने का काम मैंने किया, वो 5 साल में पूरी वहाँ पे ड्रेनेज, लाइट, पानी और पूरी जो मूलभूत गरजाती लोगों को मूलभूत गरजाती वो छुड़ाने का वो सुविधाएं मैंने मेरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में वहाँ पे किया। जब 17 से 25 के दरमियान जब मैं चुनाव हारा, बहुजन समाज पार्टी से मैं था, तब वहाँ की जनता ने, यहाँ पे बीजेपी का शासन था, 4 नगर से 3 नगर से बीजेपी के थे और एक कांग्रेस का था। जब उनके पास जाते थे तो उनको निराश होने का काम करते थे। तब मेरे को वो फोन करने के बाद वहाँ दफ्तर जाता हूँ, वहाँ काम करने का काम मैंने आज तक किया हूँ। और आज भी 4 साल इलेक्शन को 4 साल हुए हैं। 4 साल में जो वहाँ पे नगर से का कार्यकाल खत्म होने में 4 साल जो मेहनत किया वार्ड में, प्रभाग 33 में, वहाँ के नागरिक मेरे से बहुत ज्यादा खुश है। मतलब सिर्फ आप चुनावी माहौल तक के मेहनत नहीं करते हैं, बाकी दिनों में भी जो है आप जनता के बीच में काम करते हैं। तो अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दल बल के साथ में पक्ष के जो पक्षधारी जो उम्मीदवार है, काफी लोगों के बीच में अपना नाम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो है लोगों को
अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं हम कहेंगे, तो और बहुत से ऐसे वादे कर रहे हैं जिससे जनता कहीं ना कहीं दिशा भूल हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी टक्कर किससे होने वाली है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका काम बहुत अच्छा था तो डेफिनेटली आपने आना ही है, लेकिन फिर भी टक्कर किसके साथ होने वाली है अजय डांगे की? मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे को जब टिकट दी नहीं गई तब लोगों को का विश्वास, लोगों की ये संगठन बनाकर लोगों को पूछने गया पूरे एरिया में, लोगों ने ये किया कि आप स्वतंत्र रूप से खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। लोगों का विश्वास अजय डांगे पे था, तो अजय डांगे को खड़ा लोगों ने किया। अजय डांगे खुद स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं हुआ, लोगों के बीच जाके उनकी मीटिंग लेके लोगों को वहाँ का संगठन के मजबूत से मेरे को आज वहाँ पे जनता ने विश्वास दिलाया अजय डांगे पे, तो आप खड़े हो जाओ, हम आपको प्रचंड बहुमत से जिता के देंगे, ये उनका विश्वास है। तो मतलब आपको लगता है कि सीधी जीत आपकी है, कोई कोई टक्कर नहीं है, मेरे बीच में कोई टक्कर नहीं है। यदि फिर आप दोबारा नगर सेवक के पद पर आसीन होते हैं तो फिर प्रभाग 33 की तस्वीरें क्या होगी, किस प्रकार से यहाँ का रूपरेखा बदलेंगे आप? यहाँ पे जब अभी प्रभाग 33 का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ तो मैं प्रचंड बहुमत से जीतूंगा ही, लेकिन जो लोगों का जो निराशा थी वो निराशा दूर करने का काम मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जब मेरे कार्यकाल में यहाँ पे जो बच्चे लोग गौर गरीब लोग बर्डी में जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे कार्यकाल में पांच लाइब्रेरी चालू किया, जहाँ आज मेरे लड़के बच्चे लोग पढ़ के आज गवर्नमेंट सर्विस पे लगे। मेरे को ऐसी लगता है कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में जो सुधार लाने का काम हमको नौकरी के माध्यम से, बेरोजगारी के माध्यम से हमको उनको देना है, क्योंकि आज के युवक, आपको मालूम है कि आज के युवक इधर उधर भटक रहे हैं, ये न भटके और उनको कैसे टाइप का रोजगार देना है, ये मैंने तय किया हूँ। आज जो लोग बेरोजगार है, बेरोजगार को रोजगार देंगे, लोगों को शिक्षा का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी मेरे को सॉल्व करना है। यहाँ के जो कॉर्पोरेशन जो स्कूल है वो जो पढ़ित है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम के माध्यम से लोग वहाँ पे बच्चों को हम वहाँ पे कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम वहाँ पे पढ़ाने का काम करेंगे। मतलब प्रभाग क्रमांक 33 का सर्वांगीण विकास करने का अपना जिम्मा उठाया है। अगर आप नगर सेवक के पद पर आसीन होते हैं तो बहुत अच्छी ये बातचीत रही है अजय डांगे जी के साथ में, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पर लोगों के बीच में काम किया है, तो लोगों का विश्वास इतना है कि उन्हें अपक्ष उम्मीदवार के रूप में लोगों ने खुद खड़ा किया है। अब देखते हैं कि आने वाले 15 तारीख को जनता का फैसला किस हक में जाता है और 16 को किसका बिगुल बजता है। प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस। यहां हर सेवा है प्रीमियम। हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार। पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना। विजिट एस प्राइम एक्सोटिका नियर शिवाजी नगर, धर्मपेट, अपोजिट Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.